नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कठुआ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, मैंने इस बार भाजपा के पक्ष में देखी है मजबूत लहर। प्रधानमंत्री बोले, अपने वादों पर खरी उतरी है हमारी सरकार, आशा है कि आप फिर से मुझे देश की सेवा का मौका देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर बोला हमला, कहा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है महामिलावट। पीएम बोले, देशभक्त नागरिक और उनके परिवारों को मेरा नमन, आपकी तपस्या और शौर्य के साथ खड़ा है पूरा देश। हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार में कूदे अब नेता धर्मेंद्र, मथुरा में 3 जगहों पर रैलियों को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण पर अरुण जेटली का बयान, वित्त मंत्री बोले पूरी तरह हावी हो रहा मोदी फैक्टर। दूसरे चरण के 251 प्रत्याशियों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले, कांग्रेस पहले तो दूसरे नंबर पर है भाजपा। चुनाव के दूसरे चरण में कुल 1644 उम्मीदवार हैं मैदान में, 54 प्रत्याशियों ने अभी तक नहीं दिया है हलफनामा। करोड़पति प्रत्याशियों में कांग्रेस पहले तो भाजपा दूसरे नंबर पर, नेशनल इलेक्शन वॉच एंड एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने राजनीति से संन्यास का लिया फैसला, अमित शाह और पीएम मोदी को लिखा पत्र, राज्यसभा से देंगे इस्तीफा। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट की जारी, हरियाणा 2, मध्य प्रदेश 3 और राजस्थान की 1 सीट पर नाम तय। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार से उतारा, मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट से विष्णु दत्त शर्मा को दिया टिकट। भाजपा ने रतलाम सीट से जीएस डामोर को मैदान में उतारा, धार से छत्तर सिंह दरबार को बनाया पार्टी का उम्मीदवार। असम के सिलचर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी प्रत्याशी सुष्मिता देव के लिए किया रोड शो। सिलचर सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच है सीधी टक्कर, यहां लोकसभा के दूसरे चरण के लिए होने हैं मतदान। 15 से 17 अप्रैल के बीच मौसम होगा सुहावना, उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकतर इलाकों में आ सकती है आंधी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मौसम में होगा बदलाव, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दी जानकारी। बसपा ने जारी की 16 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को मिला टिकट। सुल्तानपुर से चंद्रभान सिंह तो प्रतापगढ़ से अशोक त्रिपाठी होंगे उम्मीदवार, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी को मिला टिकट। ओपी राजभर ने ठुकराया भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव, इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी से मांगा समय। भाजपा नेता अश्विनी चौबे की टिप्पणी पर राबड़ी ने किया पलटवार, बोली संगी भूल गए हैं मोहन भागवत को, हाफ पैंट से फुल पैंट में हमने ही लाया था। चौबे ने की थी घूंघट में रहने और चौका बर्तन करने की टिप्पणी, राबड़ी बोली पहले भाजपा नेत्रियों को रखिए। बेगूसराय से सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अनिल अंबानी की कंपनी का करोड़ों टैक्स किया माफ, चौकीदार ने दोस्त को देश से बड़ा माना। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप, बोले कांग्रेस में विलय चाहता था जदयू, फिर गरमाई सियासत। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हमले के इनपुट के बाद रेड अलर्ट जारी, खुफिया एजेंसियों ने हमले में बाइक इस्तेमाल की जताई आशंका। श्रावस्ती में अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर याद किए गए शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। 14 अप्रैल 1944 को आग लगने से शहीद हुए थे 66 अग्निशमन कर्मी, अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे ने स्मृति दिवस के बारे में दी जानकारी। मुरादाबाद में लोकसभा सीट पर बढ़ी सपा बसपा गठबंधन की मुश्किलें, पूर्व विधायक शौलत अली ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। टिकट न मिलने से नाराज थे पूर्व विधायक शौलत अली ने पार्टी नेताओं पर लगाया उपेक्षा का आरोप। शेख यादव वोटरों पर शौलत अली की पकड़ मानी जाती है मजबूत, कांग्रेस की तरफ माना जा रहा है झुकाव। गठबंधन के प्रत्याशी एसटी हसन ने अली के पार्टी छोड़ने को बताया ठीक, बोले अब भीतरघात नहीं कर पाएंगे, होगा सीधा मुकाबला। ममता बनर्जी ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का लगाया आरोप, बोली लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी। नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर भड़के ओवैसी, बोले दोनों में असीम प्रेम, लैला मजनू की तरह है जोड़ी, कांग्रेस मुसलमानों को डर दिखाकर मांग रही है वोट। दक्षिण गोवा में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले पाकिस्तान को मोदी से बेहतर पीएम नहीं मिल सकता। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला, मोदी दोबारा सत्ता में आए तो संविधान को कर देंगे बर्बाद। लेखा टीम ने पकड़ा कुंभ मेले के दौरान करोड़ों का घोटाला, प्रारंभिक जांच में पाई 152 करोड़ की फर्जी बिलिंग। दिल्ली विश्वविद्यालय में बढ़ सकती हैं एडमिशन की तिथियां, नियत समय से 15 दिन ज्यादा करना होगा इंतजार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बदायूं के दातागंज में की जनसभा, बरेली में भी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में लोगों से मांगा वोट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर भाजपा को घेरा, बोली जमीनी मुद्दों को छोड़ बीजेपी नेता कर रहे हवाई बातें। मायावती ने मेनका गांधी के बयान को बताया निंदनीय, बोली अब वोटरों को अपना काम नहीं करने दे रहे भाजपा नेता। मायावती ने अमित शाह पर खड़े किए सवाल, बोली चुनावी मौसम में बाबा साहेब की आती है याद। भाजपा ने प्रत्याशियों की जारी की एक और सूची, उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर नहीं हुआ अभी तक फैसला।
मध्य प्रदेश की कई सीटों पर फंसा हुआ है पेंच। दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल में घोषित नहीं हुआ भाजपा का प्रत्याशी। सुषमा स्वराज की सीट विदिशा पर भी अभी तक फैसला नहीं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती पर दी शुभकामनाएं। बोले बाबा साहब ने सभी को दिया संविधान में बराबरी का अधिकार। ईवीएम को लेकर नई दिल्ली में विपक्षी दलों की अहम बैठक। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा बटन दबाने पर एक ही दल को गए सभी वोट। 6 पार्टियों ने की बैलेट से चुनाव करने की मांग। चंद्रबाबू नायडू ने ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। बोले प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से उतारे गए थे काले बॉक्स, चुनाव आयोग करे इसकी जांच। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, अगर लड़ता चुनाव तो मिलती खुशी। कांग्रेस आप गठबंधन को लेकर केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले मोदी को हराने के लिए कुछ भी करूंगा। आम्रपाली दुबे ने मीटू अभियान पर दिया बयान। बोली खुद पर नहीं सहता कोई अत्याचार, आवाज जरूर उठाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।